नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वरुण गांधी ने विकास के दावों पर उठाए सवाल, सभी चुनावी राज्यों में बेरोजगारी बढ़ने की कह दी बात और इसी के साथ भाजपा के विकास की अपने ही सांसद ने खोल दी है पोल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव में लखनऊ कैंट सीट को लेकर बीजेपी में घमासान, कई बड़े नेता लगा रहे हैं दाव। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तराखंड के चुनाव का, कांग्रेस का वादा सरकार आते ही पहले साल में 28,000 नौकरियां देगी कांग्रेस। चौथी बड़ी खबर में जिक्र पंजाब चुनाव का, कांग्रेस पार्टी के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो गई है तेज और एक और मंत्री ने दिया है इसका समर्थन। और इसी के साथ आपको बताएंगे गोवा के बारे में, मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को भाजपा ने नहीं दिया टिकट और इसके बाद भाजपा अब घिरती नजर आ रही है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्यों के चुनाव में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। वरुण गांधी ने विकास के दावों पर उठाए सवाल, सभी चुनावी राज्यों में बेरोजगारी बढ़ने की कही बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने विकास के तमाम दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव वाले सभी राज्यों में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार के कामकाज के तौर तरीके पर सवाल उठाते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि लोगों को लुभाने वाले लोकप्रिय मुद्दों की बजाय रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। वरुण गांधी ने युवा और बेरोजगार शीर्षक से एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने लेख को ट्वीट कर साझा करते हुए लिखा कि विकास की तमाम बातों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि सभी चुनावी राज्यों में बेरोजगारी बढ़ गई है। राजनीतिक लोक लुभावन वाद की बजाय हमें तत्काल रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वरुण गांधी ने आंकड़ों के जरिए देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चिंता जाहिर करते हुए अपने लेख में लिखा है कि हमारे नीति निर्माताओं ने भले ही लोगों को लुभाने की कला में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन क्या उन्होंने रोजगार सृजन के लिए काम किया है कि नहीं। तो दोस्तों, अपने ही सांसद ने भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है और भाजपा के विकास के तमाम दावों की पोल खोल के रख दी है वरुण गांधी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ कैंट सीट को लेकर बीजेपी में जबरदस्त घमासान, कई बड़े नेता लगा रहे हैं इस सीट पर दाव। जी हां दोस्तों, लखनऊ कैंट सीट अचानक एक बहुप्रतीक्षित विधानसभा क्षेत्र में तब्दील हो गई है, जिसमें कई भाजपा नेता इसके लिए दाव लगा रहे हैं। भले ही इस सीट पर पार्टी का एक मौजूदा विधायक है, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने 2017 में ये सीट जीती थी और अब अपने बेटे मयंक जोशी को मैदान में वो उतारना चाहती हैं, जो अपना राजनीतिक पदार्पण कर रहे हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद से लोकसभा सीट में सीट खाली कर दी थी। जोशी टिकट के लिए जोरदार पैरवी कर रही हैं और उनके समर्थकों का दावा है कि अगर सांसद राजनाथ सिंह अपने बेटे पंकज सिंह के लिए टिकट प्राप्त कर सकते हैं और राजवीर सिंह भी एक सांसद हैं, तो वो अपने बेटे संदीप सिंह के लिए टिकट प्राप्त कर सकते हैं। वो रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए टिकट की हकदार हैं। पूर्व विधायक सुरेश तिवारी ने 2019 में यहां से उपचुनाव जीतकर भाजपा के लिए सीट हासिल की थी। उन्होंने 1996, 2002 और 2007 में भी ये सीट जीती थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त टक्कर चल रही है लखनऊ कैंट सीट को लेकर। किसको मिलेगा टिकट, ये जब खबर आएगी तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाजपा में जबरदस्त घमासान इस सीट को लेकर के मची हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का वादा, उत्तराखंड में सरकार आते ही पहले साल में 28,000 नौकरियां। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लोग कांग्रेस की सरकार बनवाए, सरकार पहले ही साल में 28,000 नौकरियां देगी, हर साल 10,000 नौकरियों का सृजन करेगी और घर में रहकर खेतों की देखभाल करने वाले 40 से ऊपर के सभी लोगों को कूड़ी बाड़ी पेंशन भी देगी। और इसी के साथ ये वादा उन्होंने गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के लोगों से वर्चुअल संवाद के दौरान किए। उन्होंने यहां से प्रत्याशी व पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण को उत्तराखंड का नेता बताते हुए विजयी बनाने की अपील की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग हो गई है तेज, एक और मंत्री ने दे दिया है इस बात पर समर्थन। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी द्वारा भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी के अंदर ये मुद्दा गर्मा गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा बनाए जाने की मांग
कर रहे हैं कई सारे मंत्री और चन्नी सरकार के कैबिनेट मंत्री। मोहिंद्रा ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान को जल्द से जल्द चन्नी को सीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। इससे पहले एक और मंत्री राणा गुरजीत सिंह भी ये मांग कर चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस को सीएम उम्मीदवार के बारे में किसी भी तरह का कंफ्यूजन जनता के बीच नहीं रहना देना चाहिए, ये सुझाव मंत्री दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी को इसलिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हर किसी के उम्मीदों से बढ़कर खुद को साबित किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को भाजपा ने नहीं दिया टिकट, गोवा में घोषित किए 34 उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 34 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की कुल 40 सीटों में अब 6 उम्मीदवारों पर ही फैसला होना बाकी है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर दावेदारी ठोक रहे थे और पार्टी को नसीहत भी दे चुके थे कि यदि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक को खदेड़ा, वीडियो में हाथ जोड़ते दिखे विधायक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव होने हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है और इसी क्रम में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी विक्रम सैनी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। विरोध इतना बढ़ गया है कि आखिर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठकर गांव से निकलना पड़ा। बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से प्रत्याशी विक्रम सैनी अपने क्षेत्र के गांव में एक मीटिंग के लिए पहुंचे थे और ग्रामीणों ने विक्रम सैनी को गांव से खदेड़ दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी में आए विनय शंकर तिवारी बोले पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा से नाराज हैं ब्राह्मण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीएसपी विधायक रहे विनय शंकर तिवारी ने हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और अब खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि राज्य में ब्राह्मण के बीच सरकार के प्रति असंतोष है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि असंतोष केवल पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके समुदाय के लिए कुछ नहीं किया है। राज्य में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार मतगणना 10 मार्च को होगी। पूर्वांचल की राजनीति के दिग्गज नेता कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने ब्राह्मण की नाराजगी पर कहा कि इस सरकार ने ब्राह्मणों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में कहा था कि सरकार ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया है। बीजेपी केवल वोट के लिए ब्राह्मणों के बारे में बात करती है। तो दोस्तों, न केवल ओबीसी बल्कि ब्राह्मण भी नाराज बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और ये बड़ा दावा कर दिया गया है कि न केवल पूर्वांचल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा से नाराज है ब्राह्मण। तो दोस्तों, ब्राह्मण और ओबीसी वोट अगर भाजपा को नहीं मिला तो क्या सुपड़ा साफ होना तय नहीं है? हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले मेरे भाजपा में जाने की सारी खबरें झूठी, भाजपा को उखाड़ कर फेंकने का किया आह्वान। जहां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को अपने भाजपा में शामिल होने की खबरों को निराधार बताते हुए अपने समर्थकों से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। शिवपाल सिंह यादव ने बयान जारी कर कहा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भाजपा में शामिल हो सकता हूं। ये दावा पूर्णतया निराधार और तथ्यहीन है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूं कि प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक दें और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गठबंधन वाली सरकार बनाएं। दरअसल मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं, जिसके बाद से शिवपाल सिंह यादव के भी भाजपा में शामिल होने की झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता में आई तो हेट स्पीच देने वालों पर करेगी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड के कद्दावर कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हरिद्वार की धर्म संसद में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों को दंडित करेंगे। रावत ने कहा कि वो हेट स्पीच मामले में तुरंत कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी मतभेद की रिपोर्टों को भी खारिज करते हुए हरीश रावत ने कहा कि सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में हम एक हैं और मुझे विश्वास है कि हम विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। वहीं हरक सिंह रावत से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हरक ने अपनी गलती पर माफी मांग ली है। गौरतलब है कि हरक सिंह रावत
रावत के बारे में दिलचस्प बात है कि उन्होंने 2016 में हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से बगावत की थी और हरक के साथ उस बार के 9 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। हरक सिंह रावत को अब बीजेपी और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट से निष्कासित कर दिया गया है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजमगढ़ में लोगों से बात करके विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में फैसला करूंगा, अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सत्ता में आने पर हम समाजवादी पेंशन योजना को शुरू करेंगे और इसके तहत जरूरतमंदों को हर साल 18,000 रुपए देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि इस बार 6,000 रुपए साल नहीं बल्कि 18,000 रुपए साल मिलेगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अकाउंट समाजवादी पार्टी ने खुलवाए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी से प्रभावित होकर कई साथी इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल के बारे में कहा कि मैं आजमगढ़ से सांसद हूं, वहां की जनता से पूछकर चुनाव लड़ने के बारे में फैसला लूंगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना की भयावह स्थिति से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के डेली केस 3 लाख के हो गए हैं पार। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ चुका है। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर पांव पसारने लगा है। देश भर में कोरोना के नए केस का आंकड़ा 3 लाख के स्तर को पार कर गया है। गुरुवार को पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 3,17,532 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए और इससे पहले बुधवार को 2,82,000 केस दर्ज किए गए थे। पॉजिटिविटी रेट यानी कि संक्रमण दर 16% से ऊपर निकल गई है और इसके साथ ही वायरस के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर 9,000 के पार ये मामले चले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। बीते 24 घंटे में 491 संक्रमित मरीजों की जान चली गई और अब तक कुल 4,87,693 लोग कोविड के चलते जान गंवा चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी सेना ने अरुणाचल में भारतीय क्षेत्र के अंदर से किशोर का किया अपहरण। जी हां दोस्तों, चीन की बढ़ती जा रही है हिम्मत और वो अपनी नापाक हरकतों को भी बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से सांसद तापिर गाओ ने कहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने राज्य में भारतीय क्षेत्र के अपर सियांग जिले से एक 17 वर्षीय किशोर का अपहरण कर लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। कहा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीनी सेना की ओर से किशोर के कथित अपहरण को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से एक 17 वर्षीय किशोर का कथित तौर पर अपहरण करने के मामले में इन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण कर लिया। हम मीराम तारौन के परिवार के साथ खड़े हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम मोदी की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि भारतीय सेना के सूत्र ने पुष्टि की है कि यह घटना 18 जनवरी को हुई थी और अरुणाचल प्रदेश सरकार के सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है। साथ ही कहा है कि नई दिल्ली को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण कर लिया और हम मीराम तारौन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया है जबरदस्त हमला, क्योंकि चीन की हरकतें अब बढ़ती जा रही हैं और अब हमारे देश के नागरिकों को अपहरण करने लगा है चीन, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के आसार, जाने मौसम का ताजा अपडेट्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके साथ ही न्यूनतम पारा भी 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। हवा ने भी मौसम में ठंड के असर को कई गुना बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे और ठंड का प्रकोप अभी जारी रहेगा। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 21 जनवरी से 23 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक अगले 2 घंटों के दौरान हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल व यूपी के गंगोह और आसपास के क्षेत्रों में
बहुत हल्की से हल्की तीव्रता की बारिश होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी पेंशन योजना को फिर से शुरू कर दिया जाएगा और इसमें जरूरतमंद महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। पिछली सपा सरकार में 6,000 रुपए दिए जाते थे। अखिलेश यादव बोले कि सबसे ज्यादा अकाउंट सपा ने खुलवाए थे और सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांच और अकाउंट में सीधे पैसा जाने का काम भी सपा में ही हुआ था। वहीं आपको बता दें कि अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अपर्णा यादव को नेताजी ने बहुत समझाया। अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव से जुड़े सवाल पर कहा कि सबसे पहले मैं उनको बधाई और शुभकामना दूंगा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि वहां भी हमारी विचारधारा ही वो लेकर के जाएंगी। नेताजी ने उन्हें बहुत कोशिश की समझाने की। वहीं अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलने पर क्या वो वहां चली गई, इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अभी पूरे टिकट नहीं बटे हैं और टिकट किसको देना है ये इंटरनल रिपोर्ट और जनता के मन पर निर्भर होता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवाल पर आगे कहा कि मैंने कहा था कि भाजपा वालों को अब हम नहीं लेंगे, अगर हमारे उनके टच में हैं तो उनके भी हमारे टच में हैं। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गाय मां भूखी है और जो गौ माता को भूखा रखता है उसे पाप पड़ता है। अखिलेश यादव ने सपेरे समाज के लोगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की पुरानी छवि भी सपेरों वाली देश की है और वो बोले कि अगर 2022 में सपा सरकार बनी तो आगरा एक्सप्रेसवे के पास स्नेक चार्मर्स विलेज बनेगा। अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह की राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा है दुरुपयोग। जी हां दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों पर पड़ रहे छापे पर सचिन पायलट ने कहा कि ये दबाव की चोट की भावना से काम हो रहा है। एक दलित मुख्यमंत्री लोकप्रिय होकर जनता के बीच में जा रहा है। चुनाव के ठीक पहले उन पर छापे डालकर साबित कर दिया गया है कि एजेंसी का भयंकर दुरुपयोग किया जा रहा है। बनारस में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव जहां पर है वहां पर सरकार और पार्टी को दबाव में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे किसी प्रकार का लाभ बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने का मन बना लिया है। लेकिन ये सच है कि अलग अलग मौके पर अलग अलग एजेंसियों का दुरुपयोग करके दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी भी हुई थी पेगासस जासूसी का शिकार। इजरायली अखबार ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड को लेकर इजरायली मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है। इजराइल के अखबार हॉरेट्स ने दावा किया है कि पेगासस से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी निशाना बनाया गया था और इस लिस्ट में पेशेवर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पत्रकार सुशांत सिंह, प्रंजय गुहा और इसी के साथ कई लोग शामिल हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि पिछले साल ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इजरायली कंपनी NSO ग्रुप की पेगासस स्पाईवेयर ने दुनिया भर के कई देशों में सरकार के खिलाफ काम करने वाले लोगों की जासूसी की थी और भारत में पेगासस को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी भी बनाई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जन प्रतिनिधित्व कानून के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने को लेकर सहमत हो गया और जन प्रतिनिधि कानून के इस प्रावधान के तहत देश में चुनाव में मतपत्र की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता ML शर्मा की दलीलें सुनी और कहा कि वो उनके मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, यूपी चुनाव पर बोले कि चौंकाने वाले होंगे बनारस और पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़े। जी हां दोस्तों, कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2.5 साल से ज्यादा समय से तैयारी कर रही है और बूथ स्तर तक पर काम किया गया है और 30 साल से यूपी में सत्ता में नहीं है, मगर इंतजार कीजिए, आंकड़े चौंकाने वाले आएंगे। ये बात बुधवार को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बनारस में कही। वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने किसानों के पहले और अब के हालात पर कांग्रेस का दस्तावेज आम दुगनी दर्द 100 गुना जारी कर दिया
और इसी के साथ कांग्रेस के इस दस्तावेज में किसानों का दर्द, समस्याएं और पिछले वर्षों के आंकड़े भी दिए गए हैं। भाजपा पर हमला करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुना करने सहित कई वादे किए थे। प्रदेश में 5 साल से भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, मगर जो वादे लेकर भाजपा सत्ता में आई थी उन्हीं से मुंह मोड़ लिया। काले कानून लागू करने के बाद इन्होंने किसानों को अलगाववादी कहा। 5 राज्यों में भाजपा उपचुनाव हारी, तब कृषि कानून वापस ले लिया। पायलट ने तेल, यूरिया, डीएपी और डीजल पेट्रोल की महंगाई के साथ लखीमपुर खीरी कांड का भी जिक्र किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, हम गिरा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक और बड़ा विकेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। यूपी चुनाव 2022 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाने की जुगत में लगे हुए हैं और अब अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता अब भी उनके संपर्क में हैं। अखिलेश यादव ने ये प्रतिक्रिया अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने और शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर दी। मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा से कैंट विधानसभा से पूर्व उम्मीदवार बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई और इसके बाद अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।